हेलो बच्चों, कैसे हो। आज 12th क्लास का हम लोग वीडियो अपलोड करेंगे। उसमें हम लोग पोटेंशियल पढ़ चुके थे, सेकेंड चैप्टर का एनसीईआरटी। आज कैपेसिटेंस हम लोग स्टार्ट करेंगे। कैपेसिटेंस में जो भी आपका इम्पोर्टेंट होगा उसको हम लोग पहले थियोरेटिकल देखेंगे, उसके बाद उसको न्यूमेरिकल्स देखेंगे। क्योंकि इसका न्यूमेरिकल्स बहुत इम्पोर्टेंट है, खास करके सर्किट प्रॉब्लम। ठीक है, तो आप लोग से ही है बच्चों की जो भी हम पढ़ाते हैं उसको केयरफुली नोट करेंगे और याद करेंगे। जो मैं VVI लगाता हूँ वही क्वेश्चन आता भी है, ये ध्यान दीजिएगा। या किसी अपने सीनियर से पूछिएगा, या आपके पास क्वेश्चन बैंक होगा उसमें भी देखिएगा। तो हम लोग शुरुआत करेंगे कैपेसिटेंस। ध्यान दीजिए, कापा पहले तो सीटर कर दो, उसी से कैपेसिटेंस करेंगे। देखिए, हम लोग पहले भी पढ़ चुके थे 10th क्लास में। यह जो सिंबल है यह एक्चुअल में रजिस्टर का है, प्रतिरोध इसको बोलते हैं, रजिस्टर। ठीक, यदि इसी रजिस्टर में आपका इस तरह का एरो दिया हुआ है तो यह चेंज करने वाला है, वेरिएबल रजिस्टर। ठीक है ना। उसी तरह से यह दोनों आपका कंडक्टर बराबर है, इक्वल है जी, तो ये आपका कैपेसिटर है, कैपेसिटर। यदि आपका यह स्प्रिंग टाइप पर है, ध्यान देना, इसको L से डिनोट करते हैं, इसको C से डिनोट करते हैं। ये है इंडक्टर। इंडक्टर एक आप सेल भी पढ़े होंगे, एक प्लस बड़ा एक छोटा, तो ये हो गया सेल। तो देखिए, ये तीनों जो टॉपिक है वो आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सब एक दूसरे से रिलेटेड है। आगे इसी सर्किट को हम लोग कंबाइंड करके पढ़ेंगे, अभी अलग अलग पढ़ रहे हैं। जैसे अभी पढ़ेंगे C कैपेसिटर, L इंडक्टर, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, और यह करंट में रजिस्टर। तो यही सर्किट आगे जाके LCR सर्किट होता है। ठीक है ना। तो खैर देख लीजिए, अभी हम लोग कैपेसिटर देखें, कैपेसिटर क्या है। तो कैपेसिटर का तो सिंबल अभी आपको बताया कि दोनों वायर जो है, दोनों कंडक्टर जो है पैरेलल होना चाहिए, बहुत दूर नहीं होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहां इंडक्शन होता है जी। ये आपका कैपेसिटर हो गया। यदि इसी तरह का आपका कंडक्टिंग प्लेट भी रहता है, दोनों का एरिया बराबर, दोनों का, ये भी आपका हो गया। एक पर प्लस क्यू चार्ज, एक पर माइनस क्यू चार्ज, एक पर प्लस क्यू चार्ज, एक पर माइनस क्यू चार्ज। उसी तरह से यदि यह आपका कंडक्टिंग प्लेट भी है इक्वल, देखो ये आपका प्लस 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 प्लस, ये आपका माइनस, ये आपका दोनों बराबर, तो ये भी आपका है। यहां पर ये अर्थेड रहता है, ये भी अर्थेड रहता है। ठीक है, तो यह सब आपका जो सिंबल है ना, ये सब आपका किसका है, कैपेसिटर का है। तो कैपेसिटर है क्या। कैपेसिटर एक आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक डिवाइस है। जैसे इसका ओल्ड नेम कंडेंसर भी है जी। जैसे पंखा में हम लोग देखते हैं कि एक बैटरी टाइप पर जो लगा रहता है वो कंडेंसर लगा रहता है। वो क्या है, वो जब हम खरीदने जाते हैं तो वह स्पार्क करा के देखता है कि यह चार्ज है कि नहीं है, तो यह एनर्जी स्टोर किए हुए रहता है। आप देखिएगा कि कैपेसिटर आप हटा करके देखिए तो जो आपका फैन है वह आपको करंट उसमें भी है, धीरे 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 घूमेगा। लेकिन वही कैपेसिटर जब जोड़ देते हैं तो उसका स्पीड क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसका मतलब वह बैकअप देता है, वह एनर्जी स्टोर किए हुए रहता है।
वही एनर्जी को एक्स्ट्रा वह आपका वर्डन कराता है। ठीक है, तो कैपेसिटर क्या है? एक इलेक्ट्रोस्टैटिक डिवाइस है विच स्टोर द पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इनसाइड इट, उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर रखता है। ठीक ना, तो चलो लिखो, इट इज ए या एन कर दो, इलेक्ट्रोस्टैटिक डिवाइस विच स्टोर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इनसाइड इट। ठीक है ना, इट कंसिस्ट ऑफ टू कंडक्टिंग पैरेलल, दोनों बराबर होना चाहिए। देखिए, एक बड़ा एक छोटा है तो सेल हो जाता है, लेकिन दोनों बराबर होना चाहिए। कंडक्टिंग पैरेलल कंडक्टर एंड चार्ज गिवन टू वन कंडक्टर, then induced charge developed on the other conductor, other parallel conductor। देखो ये पैरेलल हो गया, other parallel conductor। it means charge is डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये अर्थिंग का नोटेशन है बाबू, अर्थेड है। ठीक ना, चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, यानी Q इज इक्वल टू C इंटू V। यह C एक कांस्टेंट है, वेयर C इज ए कांस्टेंट एंड इट इज known as कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर, कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर। हो गया, चलिए इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ा रहे। चलो देखो, देखो इसका मतलब कि Q इक्वल टू C इंटू V हुआ। किसी भी कैपेसिटर के लिए है, ठीक ना। यहाँ Q चार्ज देंगे, ये सेल हो गया, ये प्लस ये माइनस, तो इस सर्किट में आएगा, तो Q इक्वल टू C इंटू V। अब C का ही सब कमाल है, तो C बराबर क्या होगा, Q बाई V, कहीं पर भी, ठीक ना। ये आपका कैपेसिटी निकला,
दिस इज कैपेसिटी या कैपेसिटेंस कर दो, दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ, कैपेसिटर कहो या कंडक्टर कहो। अब आइए यूनिट डायमेंशन तो जरूर जाना है, यूनिट ऑफ सी। तो देखो इसका क्या होता है बाबू, कूलम, इसका क्या होता है वोल्ट, इसी को बोलते हैं फैराड, यानी यूनिट ऑफ सी क्या हो गया फैराड, ठीक ना। डायमेंशन आ जाओ, डायमेंशन ऑफ सी, तो चार्ज का तो 80। अब हम बताए थे कि 12th में पोटेंशियल आपको याद है तो सब लिखाएगा, नहीं तो नहीं लिखाएगा। तो पोटेंशियल का हमेशा देखो याद रखना, हमेशा V इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन है तो V का वर्क आपको मालूम होगा ml² T⁻⁻², चार्ज का 80। अब इसी को अरेंज करके लिख दो, तो याद नहीं रहेगा तो फार्मूला तो जरूर याद रखना है, ml² ऊपर गया T⁻⁻3 A⁻⁻1, ये आपका, तो A आपका निकला ml² T⁻⁻3 A⁻⁻1। अब सब कुछ लिखो अरेंज कर, ऊपर जाएगा ml-1, L का पावर -2, T ऊपर जा रहा है जी तो T⁻⁴, ये ऊपर जा रहा है तो A⁻²। तो किसका निकला, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर का डायमेंशन निकला, ठीक है। अब देखिए यहीं से एग्जांपल, ए spherical conductor having radius r and charge q, then find its capacitance, कैपेसिटेंस। देखो बाबू तो कैसे निकालेगा, ये आपका स्फेरिकल कंडक्टर है, दैट मीन्स हॉलो स्फेरिकल सेल हो गया, इस पर क्यू चार्ज दिए हुए, इसका रेडियस r है। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला तो यही है, C बराबर Q/V। तो किसी का ही पोटेंशियल हम निकालने के लिए बोले थे कि V बराबर क्या होता है KQ/R, R इसका रेडियस है, तो वैल्यू पुट कर दो, तो C इज इक्वल टू Q बटा में KQ/R, R चला गया ऊपर, अभी कैंसिल, इसका मतलब कैपेसिटेंस बराबर R/Q बाबू, देखो यहाँ सॉरी Q नहीं K का वैल्यू तो आपको मालूम होगा 1/4πε0, तो यहाँ गुना हो जाएगा 1/4πε0 इंटू R, देयरफॉर 4πε0 इंटू R। तो यह कैपेसिटेंस किसका निकल गया, स्फेरिकल कंडक्टर का। इसका मतलब कि C जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, कैपेसिटेंस रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जी, जितना ज़्यादा रेडियस होगा उतना ही ज़्यादा कैपेसिटेंस होगा, ठीक है ना। तो देखो अब इसके बाद आ जाओ, एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल ए स्फेरिकल कंडक्टर हैविंग कैपेसिटेंस
2 माइक्रोफैराड, माइक्रो 10 के पावर -6, देन फाइंड इट्स रेडियस, इसका क्या निकालना है, रेडियस। तो देखिए रेडियस r है, अपना चार्ज q होगा। अभी आप सामने निकाले हैं, एज वी नो दैट c = 4πε0 r, ठीक ना। तो देखो जी, यहां से r निकालिएगा तो r = 1/4πε0 c। 1/4πε0 का वैल्यू बताए थे 9 × 10 के पावर 9, बताए थे ना, वैल्यू पुट कर दो। तो 9 × 10 के पावर 9, c 2 माइक्रोफैराड है बाबू, तो माइक्रो के 10 के पावर -6। फिर भी देख लीजिए 18 × 10 के पावर 3, यानी ये 3 किलो ना हुआ जी, 1000 ना, यानी ये आपका 18 पर 3 0 मीटर में हुआ। इसका मतलब हुआ कि 18 किलोमीटर, 18 किलोमीटर। तो यह संभव नहीं है। इसका मतलब है कि कैपेसिटेंस जब भी हम लोग लेंगे तो और इसको छोटा करेंगे, नैनो होगा, पिको होगा, इस तरह से होगा। तो इट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, इट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, ठीक है। अब एक चीज और देख लो, सामने है, यदि आप इफ दिस, या नोट में लिख देते हैं, अच्छा रहेगा, इफ चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर इज अर्थेड, इसको अर्थिंग कर देते हैं, देन ध्यान देना ये अपना रेडियस है, इसको अर्थिंग कर दिए Q। तो जैसे ही अर्थिंग कीजिएगा ना तो इसका पोटेंशियल क्या हो जाता है, 0। याद कीजिएगा, आगे काम देगा। कोई भी अर्थेड पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो जाता है, 0। तो देखो ये अपना रहेगा, इफ अर्थेड कंडक्टर देन इट्स पोटेंशियल V = 0। अब देखो तो कैपेसिटेंस क्या होगा, कैपेसिटेंस Q = C × V। तो V आपका C बराबर क्या होगा, Q/V। तो Q तो रहेगा ही, V आपका 0, तो 1/0 क्या हो गया, इन्फिनिटी। तो कोई कंडक्टर को अर्थेड कर देते हैं तो उसका पोटेंशियल क्या हो जाता है, 0, और कैपेसिटेंस क्या हो जाता है, इन्फिनिटी। क्लियर है। तो चलो इसको नोट कर लो। देखो अब हम लोग कैपेसिटर का टाइप पढ़ेंगे, उससे पहले आपको इसको देख लो, मॉडर्न अप्रोच।
देखिए मॉडर्न अप्रोच ऑफ कैपेसिटर, कहीं पर भी कैपेसिटर होगा, ये दो कंडक्टिंग पैरेलल प्लेट होगा। देखिए ये दूर नहीं होता है जी, स्मॉल सेपरेशन होता है, ये दोनों के बीच स्मॉल सेपरेशन। इस पर आपका प्लस क्यू चार्ज, इस पर आपका माइनस क्यू चार्ज। प्लस क्यू चार्ज जो होता है ना वो रियल में इनर साइड में होता है जी, इसके द्वारा इंड्यूस्ड हुआ, ठीक। और यह इसका सरफेस जो है अर्थेड रहता है, यह इसका एरिया हो जाता है, एरिया भी बराबर होता है दोनों कंडक्टिंग प्लेट का। ये आपका एरिया हो गया, क्यू आपका चार्ज ऑफ कैपेसिटर, और डी आपका सेपरेशन बिटवीन द प्लेट, ठीक है ना। एक फर्स्ट प्लेट हुआ, है सेकंड प्लेट हुआ, तो याद करो फर्स्ट प्लेट का पोटेंशियल V प्लस, पोटेंशियल ऑफ फर्स्ट प्लेट, और V माइनस पोटेंशियल ऑफ सेकेंड प्लेट, ठीक ना। अब देखिए दोनों के बीच में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है, जैसे आपको याद करो थोड़ा सा, हम पहले भी बता दिए थे इसीलिए जरूरत है। गॉसेस थ्योरम में बताए थे, यह दो कंडक्टिंग प्लेट है, एक पर प्लस चार्ज डेंसिटी और एक पर माइनस चार्ज डेंसिटी, ठीक है, प्लस डेंसिटी माइनस डेंसिटी। तो दोनों के बीच में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे, तो याद करो यहां भी वही चीज है, ये फर्स्ट प्लेट, ये सेकेंड प्लेट, तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड दूर भागते हुए निकला था सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और माइनस प्लेट का अपने ओर आया था सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और नेट जो फील्ड आया था वो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसके अंदर में हमेशा वही फील्ड काम करता है जी, सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। और सिग्मा क्या है भाई, सिग्मा आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया, सरफेस एरिया। तो मॉडर्न अप्रोच में इतना आपको लेके चलना पड़ेगा कि कभी भी कोई कैपेसिटर में ये आपका होगा, तो हम लोग लिखेंगे इट कंसिस्ट ऑफ टू कंडक्टिंग प्लेट केप्ट at a small separation, ठीक ना, and charge given to one plate, then same amount of negative charge induced on other plate, then charge of this plate is known as charge of capacitor, and potential difference between the plate is known as potential of
कैपेसिटर तो यह इतना आपका मॉडर्न अप्रोच हुआ। क्लियर है? अब यहीं पर कैपेसिटर का टाइप देखो, 3 टाइप है, पढ़ना दुइये को है। फर्स्ट है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल एकदम VVI है जी, आता है, प्लेट कैपेसिटर। सेकेंड जो है स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर। और थर्ड जो है सिलेंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर, सिलेंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर। तो यह दोनों नहीं पढ़ना है, केवल यही पढ़ना है। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर VVI। देखो जी, मैडम VVI आता है डेरिवेशन, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। उसी ऐसा देखिए, इसमें कुछ नहीं करना है। इसके अंदर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम है, कैपेसिटेंस निकालना है, सब लिखा हुआ है, ये है। तो लेंगे लेट टू कंडक्टिंग प्लेट, या पैरेलल प्लेट कर दो, पैरेलल प्लेट हैविंग सेम एरिया and kept at a small separation d, and charge q is given to one plate, then same amount minus q charge induced on other plate, then C बराबर चार्ज बाई पोटेंशियल डिफरेंस, यानी Q बाई V प्लस V माइनस। यही आपको यहां पर निकालना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे, बाकी अपना पुट करेंगे। तो देखो एज फार्मूला, एज वी नो दैट, एक हम लोग फार्मूला पढ़े थे, E बराबर माइनस dV बाई dr, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो देख लो जी, यहीं से
यदि डी भी बराबर करेंगे तो माइनस ई इंटू डी आर। तो ई तो दिया हुआ है ये है जी, ई बराबर हमेशा वही रहेगा। तो डी भी इज इक्वल टू चार्ज बाय एरिया भी लिख सकता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकता है। तो चार्ज बाई इसी को लिखो, बाद में पुट कर देना इसको, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी आर, इसी को इंटीग्रेशन, लेकिन माइनस साइन रहेगा, ध्यान देना, चूंकि हम माइनस लेके चल रहे हैं। अब याद करो, यह अर्थेड है, ठीक ना, इसका पोटेंशियल आपका निगेटिव आप मान लिया, ई वाला के जीरो होगा, ई वाला के तो रहेगा ना, चूंकि इनर में चार्ज है। तो इसका पोटेंशियल आप भी माइनस माने हैं और इसका पोटेंशियल आप भी प्लस माने हैं। तो एक्चुअल में यह फर्स्ट प्लेट है और ये आपका सेकंड प्लेट है। आप चार्ज इधर से दिए हैं, तो आप क्या पढ़े हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में जाने पर पोटेंशियल बढ़ता है, इसका मतलब इसका बड़ा होगा। तो हम लोग कभी भी पोटेंशियल निकालते हैं तो जीरो से मैक्सिमम की ओर, तो यहां से देखो पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल है भी माइनस, यहां आएंगे तो हायर पोटेंशियल भी प्लस। अब दूरी में भी ध्यान देना, चूंकि दूरी यहां से यहां डी है, इसका मतलब कि यह जीरो, ध्यान देना, जीरो पोटेंशियल वाले का दूरी क्या होगा, डी होगा। जैसे आप अपने से सोचो, ये मान लीजिए कि जीरो है, आई 2 है, तो यहां का वैल्यू जीरो है, लेकिन यहां का वैल्यू कितना है, 2 है। इसका मतलब कि यहां से फर्स्ट प्लेट से स्टार्ट किए हैं तो यह सेकंड प्लेट फर्स्ट से कितना दूरी पर, डी दूरी पर, तो डी दूरी पर जीरो पोटेंशियल था, लोअर पोटेंशियल। अब जब यहां से यहां आ जाइएगा तो इनिशियल पॉइंट पर आ जाइएगा तो क्या होगा, जीरो। क्लियर हो गया, तो ई हो गया जीरो, डी टू जीरो। अब इसी को साइन प्लॉट देगा तो ये माइनस खत्म हो जाएगा। तो डी भी का इंटीग्रेशन भी, तो भी लोअर भी अपर, देखो माइनस हटा रहे हैं, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और अभी रुक जाओ डी आर, तो इसको जीरो से क्या कर दीजिए, डी कर दीजिए, तो माइनस हट गई। बात क्या है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल टू, इसका चार्ज बाई एरिया कर दो, आई डी आर का आर कर दो, जीरो से क्या कर दिए, डी, तो भी प्लस भी माइनस इज इक्वल टू क्यू बाई एरिया इंटू एप्सिलॉन नॉट डी माइनस जीरो। इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस निकल गया, क्यू डी डिवाइडेड बाई एरिया इंटू एप्सिलॉन नॉट, अब कैपेसिटेंस निकल जाएगा। देयरफॉर सी बराबर चार्ज बाई पोटेंशियल डिफरेंस, यानी सी इज इक्वल टू चार्ज पोटेंशियल डिफरेंस निकाले, क्यू डी ऊपर चला जाएगा जी, एरिया एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू क्यू कट गया। इसका मतलब कि चार्ज और कैपेसिटेंस का जो रिलेशन Q बराबर सी भी किए थे तो वो इंडिपेंडेंट है, देख लीजिए। तो C बराबर क्या हो गया, एरिया इंटू एप्सिलॉन नॉट बाई डी। इसका मतलब हो गया कि पैरेलल प्लेट, देखो हेंस C ऑफ पैरेलल प्लेट इंडिपेंडेंट, ठीक ना, फ्रॉम द चार्ज। ये आपको आएगा फुल क्वेश्चन में 5 नंबर में। तो इतना ही रहने देते हैं, इसको याद कर लेना, एकदम VVI लगाया हुआ है, ठीक है ना। फिर इसके बाद अगला क्लास आगे होगा।